प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम बेसिक इंग्लिश के कुछ शब्दों के अर्थों को सीखेंगे, कुछ अपनी वोकाबलरी को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड मीनिंग। वर्ड का अर्थ होता है शब्द और मीनिंग का अर्थ होता है अर्थ। तो शब्द और अर्थ अर्थात ये एक इकट्ठा शब्द है जिसका अर्थ है शब्दार्थ। वर्ड मीनिंग क्या है? एक इकट्ठा शब्द है जिसका अर्थ है शब्दार्थ। तो पहला शब्द है डिस्कस, DISCUSS, डिस्कस। डिस्कस का अर्थ होता है विचार विमर्श करना। डिस्कस का अर्थ होता है विचार विमर्श करना। तो विचार विमर्श क्या होता है? अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि विचार विमर्श क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी प्रोग्राम के बारे में, किसी भी भविष्य की रणनीति के बारे में आपस में बातचीत करते हैं तो उसे कहते हैं विचार विमर्श करना। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, इस तस्वीर में 6 बच्चे हैं जो बैठ के बात कर रहे हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो इन्हें हम कहेंगे डिस्कस करना। अगला शब्द है होमवर्क। अगला शब्द क्या है? होमवर्क। होमवर्क का मतलब होता है, दो शब्दों से मिलके बना है, होम प्लस वर्क। होम का मतलब होता है घर और वर्क का मतलब होता है काम। तो घर का जो काम होता है, गृह कार्य, उसे कहते हैं होमवर्क। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो अध्यापक चाहते हैं कि बच्चे घर पे भी जाके कुछ अच्छा करें और जो दिन में सिखाया है उसी काम को दोबारा से घर पे भी वो करें, तो उसे कहते हैं होमवर्क। उसके लिए अध्यापक बच्चों को कार्य देता है, उस कार्य को कहते हैं होमवर्क। अब जैसे ये बच्चों का होमवर्क है जो बच्चे घर पे करते हैं। अगला हमारा शब्द है गेट। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। ये एक वर्ब की फॉर्म है। तो इंग्लिश के अंदर वर्ब क्या होता है? वर्ब होती है क्रिया। वर्ब क्या होती है? क्रिया। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें वर्ब कहते हैं। जैसे ये लड़की है, ये लड़की अपने भाई से गिफ्ट प्राप्त कर रही है, तो इसे कहते हैं गेट। इसे क्या कहते हैं? गेट, प्राप्त करना। अगला हमारा वाक्य है अगला हमारा शब्द है डू। डू का मतलब होता है करना। ये भी क्या है? एक वर्ब की फॉर्म है। डू, जिसका अर्थ होता है करना, किसी काम का होना। तो जैसे देखिए, ये है क्रावल, रेंगना, किक, लात मारना, कॉल, बात करना, लुक, देखना, लाफ, हंसना, डांस, नाचना। तो ये सब के सब क्या है? वर्ब की फॉर्म है। इनसे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। ये आपका चैनल का नाम है GS बाई ईश्वर सर। तो इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी नए वीडियो डाले जाएं जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, उन वीडियो को आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ, एक नया वीडियो आ गया है। अगला शब्द है लर्न, सीखना। LEARN। लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। तो जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाना है, टैब चलाना है, ड्राइंग करना है, कुछ और करना है, या गाड़ी चलानी है, इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? लर्न करना। और अगला है हमारा शब्द थिंक। थिंक क्या है? वस्तु। थिंक क्या होती है? वस्तु होती है। थिंक क्या होती है? वस्तु होती है। वस्तु, कोई भी चीज़ को हम वस्तु कहते हैं। जो संज्ञा शब्द होते हैं इन्हें थिंक कहते हैं। अगला हमारा वर्ड मीनिंग है ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सत्य, या क्या होता है? सच या झूठ। इसका उल्टा क्या होता है? झूठ। उसे इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स। क्या कहते हैं? फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है? झूठ। आप जब आगे पाठ पढ़ोगे तो पाठ की जो आपकी एक्सरसाइज है उनके अंदर लिखा हुआ आएगा। इन वाक्यों के बारे में बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है, सच है या झूठ है। तो जो सच है उनको आपको सच बताना है, जो फॉल्स होंगे उनको आपको फॉल्स बताना है।
तो अगला हमारा शब्द है सम टाइम्स। सम टाइम्स का मतलब होता है कई बार। सम टाइम्स का मतलब क्या होता है? कई बार। जैसे इसको अगर हम वाक्य बनाएं, ही गोज टू सिनेमा समटाइम्स। समटाइम्स वह कई बार सिनेमा जाता है। तो जिस वाक्यों के अंदर पुनरावृत्ति हो, बार बार हो या आमतौर पे हो, वहाँ पे हम समटाइम्स शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ और नोट करनी है, जैसे जहाँ पे भी कर्ता एक वचन हो, सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन हो, वहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस हमेशा लगेगा, तभी वो सही होगा। अगर आप इसको यूँ लिख देते हो, ही गो टू स्कूल, ही गो टू ग्राउंड, वह मैदान में जाता है, तो यहाँ पे अगर आपने गो लगा दिया तो ये गलत है। गो क्या है? गलत है। यहाँ पे गोज लगाना पड़ेगा आपको। क्या लगाना पड़ेगा? गोज लगाना पड़ेगा। तो अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है फील। फील क्या है? महसूस करना। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, जिस वाक्य के हिंदी के अंत में ना आता हो, अधिकतर वाक्यों में, शब्दों में, वो शब्द वर्ब की होती हैं। जैसे खेलना, कूदना, नाचना, गाना। तो फील महसूस करना। फील क्या होता है? महसूस करना। जैसे आई फील हैप्पी ऑन माई बर्थडे। मैं खुशी महसूस करता हूँ अपने बर्थडे पे। अब ये देखिए, आई क्या है? मैं, और फील लगा है, एस या ईएस नहीं लगा है। तो जो आई होता है उसे हम बहुवचन के रूप में लेते हैं। आई क्या होता है? बहुवचन। तो इसलिए यहाँ पे फील आ गया है। अगर इसे हम ही लेते हैं, क्या लेते हैं? ही लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे ही ले लें, क्या ले लें? ही फील, तो ही फील्स आएगा। ही क्या आएगा? फील्स आएगा, क्योंकि ही एक वचन है। तो चलिए अगले पे। अगला हमारा है लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना। जैसे ही लाइक्स बनाना। ही लाइक्स बनाना, वह केले पसंद करता है। यहाँ भी देखिए, ही के बाद में क्या आ गया? लाइक्स आ गया, ऐसे ही लग गया। लाइक था, लेकिन ही है इसलिए लाइक्स लग गया। अगर यहाँ पे आई होता तो आई लाइक बनाना, मैं केले पसंद करता हूँ, क्योंकि आई बहुवचन है। आई क्या है? बहुवचन है, इसलिए लाइक लगेगा। अगर दे हो तो दे भी लाइक होगा। दे क्या होगा? लाइक। दे लाइक, दे भी क्या है? बहुवचन है। तो चलिए अगले शब्द पे। एन। एन का मतलब होता है एक। एन का मतलब क्या होता है? एक। अब आप सोचोगे, ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, और वन का मतलब भी एक होता है। तो हाँ बच्चों, तीनों का अर्थ ही एक होता है, लेकिन आपको तीनों के अर्थ का पता होना चाहिए कि तीनों कहाँ कहाँ प्रयोग होंगे। तो जैसे वन है, वन वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें काउंट करना होता है। जैसे वन बॉय, वन गर्ल, वन बुक। यहाँ पे हम ए लगाते हैं जहाँ पे हम गिनती कर रहे हैं। एन कहाँ लगाएंगे? एन वहाँ लगाएंगे जहाँ पे शवर की आवाज़ आती हो। जैसे एन एप्पल, एन एप्पल। एन एग, एक अंडा। ए कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे व्यंजन की आवाज़ आएगी। जैसे ए बैट, ए कैट, ए बैट, ए कैट, ए कैट। ठीक है, स्वर और व्यंजन का आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। स्वर वो होते हैं जिनका प्रयोग हम, स्वर वो होते हैं जो, जिनकी आवाज़ हमारे कंठों, हमारे गले में से बिना रुके निकलती हैं। जैसे ए, आ, ई, ये स्वर होते हैं। और जहाँ पे भी इनकी आवाज़ आएगी वहाँ पे सब पे एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है। और व्यंजन कौन से होते हैं? बाकी सारे व्यंजन होते हैं, जैसे क है, ख है, ग है, ये सारे व्यंजन होते हैं। और इनके अंदर क्या होती है? ए की आवाज़ आती है। जैसे ए कैट,
ए कैट, ए कप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा शब्द है INGNORAMUS, इनगनोरमस। क्या है इसका उच्चारण, क्या होगा? इनगनोरमस, इनगनोरमस। क्या होगा इसका उच्चारण? इनगनोरमस। इनगनोरमस क्या होता है? इनगनोरमस होता है अनाड़ी या मूर्ख। तो आप देखिए, आपकी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो वो बच्चे बाहर की तरफ देखते रहते हैं और बाद में कहते हैं कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो समझ में आएगा कहाँ से? जब अध्यापक की बात को ध्यान से सुनोगे, अध्यापक की बात पे गौर करोगे, तब आएगा ना। नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा? तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं इनगनोरमस। क्या कहते हैं? इनगनोरमस। इसका अर्थ होता है अनाड़ी या मूर्ख। चलिए अगले पे, नेक्स्ट है हमारा यूजुअली। यूजुअली होता है आमतौर पे। यूजुअली क्या होता है? आमतौर पे। जैसे USUALLY, यूजुअली आमतौर पे। ही यूजुअली स्पीक ट्रुथ, ही यूजुअली स्पीक ट्रुथ। वह आमतौर पे सच बोलता है। तो क्या ये वाक्य सही है? अभी नहीं, गलत है, क्योंकि स्पीक्स लगेगा। क्या लगेगा? स्पीक्स लगेगा। यहाँ पे ही है, ठीक है ना। वही वाक्य, नियम सभी जगह लागू होंगे। ही यूजुअली स्पीक्स ट्रुथ, वह आमतौर पे सच बोलता है। अगला है नेवर। नेवर क्या होता है? कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। तो क्या बनाएंगे? नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अगला होता है टू बोरिंग। TOO को हम टू कहते हैं, TO को टू कहते हैं और TOO को टू कहते हैं। टू बोरिंग, बहुत उदासी भरा। जैसे ये बच्चा है, ये अपना काम नहीं करना चाहता, ये बोर हो रहा है क्योंकि इसका मन खेलने को कर रहा है, या कई बार काम करके भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उसे कहते हैं टू बोरिंग, बहुत उदासी भरा। अगला शब्द है हमारा प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। जैसे ये दो चूहे हैं, ये खेल रहे हैं। तो वाक्य देखते हैं। ही प्ले हॉकी, वह हॉकी खेलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्ले शब्द का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ही एक वचन है। ही क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पे भी एस आएगा। आगे है निंटेंडो। क्या है? निंटेंडो। निंटेंडो, निंटेंडो क्या होती है? निंटेंडो कहते हैं वीडियो गेम को। आजकल आपने भी देखी होगी, गाँव के अंदर भी आपको मिल जाती है। इस तरह से एक वीडियो गेम आती है जिसमें यहाँ पे एक स्क्रीन बनी होती है, यहाँ पे बटन होते हैं, उन बटनों में यहाँ से ऐसे जैसे बॉक्स होते हैं, डिब्बे से यूँ करके नीचे आते हैं, यहाँ पे ये वो जमते जाते हैं, और जब ये लाइन पूरी रहती है तो ये लाइन ख़त्म हो जाती है और इसके आपको अंक मिलते हैं। और बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इस तरह की गेम खेलने को। तो इस तरह की गेमों को निंटेंडो कहते हैं। क्या कहते हैं? निंटेंडो। तो क्या आएगा? आई लाइक निंटेंडो, मैं वीडियो गेम निंटेंडो को पसंद करता हूँ। तो सभी को धन्यवाद। ये सारे वर्ड मीनिंग है, ध्यान से सीखें, समझिए कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। आगे भी इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये अपना चैनल है GS बाई ईश्वर सर। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।